मोदी सरकार के हनुमान और चहेते यानी कि कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान क्या बीजेपी के लिए अब विलेन बनते जा रहे हैं। जब देखो बीजेपी के अगेंस्ट चले जाते हैं। कम से कम उनके हालिया बयानों से यही झलक रहा है। दरअसल चिराग के कॉम्पिटिटर नीतीश कुमार के लिए पोस्ट लगता है नीतीश सबके है। सवाल है कि चिराग किसके हैं। पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान बीजेपी और मोदी सरकार से बिल्कुल अलग राय रख रहे हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के कोटे के अंदर कोटे के फैसले का विरोध किया, फिर UPSC के लैटरल एंट्री के विज्ञापन का विरोध किया, इसके बाद विपक्ष के भारत बंद का समर्थन तक कर दिया। अब रांची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इन सभी बयानों को देखें तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान विपक्ष की भूमिका में ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो मोदी सरकार से अलग होने जा रहे हैं? क्या चिराग राहुल अखिलेश की राह पर चल पड़े हैं? क्या चिराग बीजेपी के लिए विलेन बन जाएंगे? चलिए समझते हैं सियासी गणित। दरअसल रविवार को रांची में चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में हमेशा से ही रही है। हम भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसकी वजह यह है कि राज्य या केंद्र की जो भी योजनाएं बनती है वो जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के धन वितरण उचित मात्रा में उस जाति का हो सके। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या अलग राह की तलाश में है चिराग पासवान? राजनीतिक जानकारों की माने तो LJP यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी की बैठक रांची में आयोजित करना एक रणनीति का हिस्सा थी। रणनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि LJP झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में कम से कम 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। PM मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान अब अलग राह पर चल पड़े हैं। चिराग पासवान के हालिया बयानों से बीजेपी और NDA काफी असहज महसूस कर रही है। चिराग अपने पिता की तरह मौसम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी मजबूरी है कि वो अभी कुछ कर नहीं सकती है। JDU जैसी पार्टियां 12 सांसद जीतकर जहां गंभीर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन कर 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान अब आंखें दिखाने लगे हैं बीजेपी को ही, ऐसा कहा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान से मोदी सरकार काफी ज्यादा असहज है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर भारत बंद या फिर लैटरल एंट्री या अब जाति आधारित जनगणना, सभी पर उनके जो बयान हैं उससे विपक्षी पार्टियां काफी खुश होंगी। खासकर आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में झारखंड में क्या चिराग पासवान बीजेपी के लिए विलेन बन सकते हैं और क्या वो अपने पिता की तरह मौसम वैज्ञानिक बन सकते हैं? अब असली खेल समझिए। माना जा रहा है कि चिराग पासवान का एक एक कदम ये जता रहा है कि उन्होंने केंद्र की सत्ता में आने के बाद फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला कर लिया है। लेकिन किसके खिलाफ? राजनीति के खेल में है तो किसी न किसी पोजीशन में खेलना तो है ही, लेकिन सवाल बनता है कि किसके खिलाफ। राजनीति का खेल अनोखा होता है। यहाँ खिलाड़ी कई बार अपनी ही टीम के खिलाफ ही गोल करने लगता है। शायद इसी वजह से तो इस खेल को राजनीति कहते हैं। ऐसा लगता है कि चिराग केंद्र में पद मिलने के बाद राजनीति में अपने कद पर विशेष ध्यान देने में लगे हैं। जब तक केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन NDA से दूर रहे तब तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। लेकिन जैसे ही NDA सरकार में जगह मिली, वोकल फॉर लोकल हो गए। एक चीज गौर करने वाली यहां पर है कि आप देखेंगे कि चिराग पासवान ने जो रांची में जो बातें कही है वो राहुल गांधी के प्रयागराज में जाति जनगणना पर दिए गए बयान के ठीक अगले दिन कही है। मतलब कि जिस दिन राहुल गांधी ने कही जाति जनगणना पर बयान दिया, उसके बाद ठीक अगले दिन चिराग पासवान का बयान आया। उसी तरीके से विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया फिर चिराग की तरफ से समर्थन आया। सवाल है कि अगर चिराग के पास सरकार के लिए
डूज एंड डोंट की कोई लिस्ट है तो वो कैबिनेट के सदस्य हैं, उन्हें अपने लिस्ट सरकार को सौंप देनी चाहिए। क्या सरकार जो फैसले लेती है उस पर कैबिनेट में चर्चा नहीं होती है? अगर होती है तो क्या चिराग को उस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने विचार रखने के लिए नहीं करना चाहिए? अगर कैबिनेट में चर्चा के बिना ही इतने बड़े फैसले ले लिए जाते हैं तो क्या चिराग को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? सवाल यह है कि आखिर वो खुले मंच पर आकर के ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखा जाए तो सरकार में शामिल होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उसके हर फैसले का समर्थन किया जाए। आखिर लोकतांत्रिक भावना को बल तभी मिल पाएगा जब विशेष मुद्दों पर विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के अंदर से भी आवाजें उठे। लोकतंत्र तब और मजबूत होगा। क्या चिराग की रणनीति अपनी राय रखने की कम और सरकार पर नकेल कसने की ज्यादा है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। और क्या चिराग पासवान आने वाले वक्त में 5 उनके सांसद हैं वो क्या अलग राह पर चले जाएंगे? देखा जाए तो एक तरह से इस बार बीजेपी वैसी बीजेपी नहीं है, मतलब एनडीए में वैसी बात नहीं है जो 2019 में थी, क्योंकि इस बार का जो सिनारियो है वो एकदम अलग है, हालात एकदम अलग हैं। क्योंकि पिछले बार 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 303 सीट कर बीजेपी सत्ता में आई थी, मतलब उसको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है बीजेपी के लिए, वो कहते हैं ना कि पाई पाई को जोड़ करके रखने वाला चीज़ होता है, वही चीज़ बीजेपी के लिए है इस बार। क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है बीजेपी, और उसको जो सख्त ज़रूरत जो दिखाई दे रहा है वो एक तरह से कह सकते हैं नीतीश कुमार की सख्त ज़रूरत है, चंद्रबाबू नायडू की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 मेन पहिए हैं सरकार बनाने में, सरकार के बनाने में बहुत अहम रोल है इनका। ऐसे में अगर 5 सांसद वाले भी जैसे चिराग पासवान हैं वो भी बहुत अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है कि नीतीश कुमार जैसे पलटते हैं, अक्सर तो ऐसा माना जाता है कभी अगर पलटते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में, सरकार बचाने में चिराग पासवान काफ़ी अहम हो जाएंगे बीजेपी के लिए। इसलिए शायद बीजेपी इन चीज़ों को उनके बर्दाश्त कर रही है और चिराग पासवान को लग रहा है कि उनके लिए ये अच्छा मौका है फ्रंट फुट पर खेलने का, तो इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं और वो अलग से अपनी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।